नमस्कार, माई नेट टीवी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुलभूषण वर्मा एक बार फिर से करसोग अब तक की खबरों के साथ हाजिर हूँ। करसोग की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आज जैसा कि आपको सर विदित है, फेसबुक लाइव के कार्यक्रम माध्यम से आपको जानकारी मिली। आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे ग्राम पंचायत बक्साड़ के गांव फ्लिंडी, बढ़ौती और कांगर में, और वहां से हमने आपको आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए जानकारी दी कि किस तरह के बदतर हाल है उन गांवों में। पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से उस गांव में ठप है। वो और साथ ही साथ में डिपार्टमेंट से हमने इस बारे में जब बात की तो उनका कहना था कि आए दिन जो है उनकी लिफ्टों में मोटर में दिक्कत के कारण जो है ये पेयजल आपूर्ति ठप है। लेकिन बात कुछ दरअसल और ही थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो ग्रामीणों को दूर दूर महिलाएं जो है कतारों में खड़ी होकर एक हैंडपंप से पानी 2-2 किलोमीटर दूर ले जा रही है, और उसके बाद पूरा दिन उनका जो है पानी ढोने में ही लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो है 5 साल 7 साल 10 साल सभी जो है पानी में ही लगे हुए हैं। बाकी काम उनके सारे छूट गए हैं पेयजल की वजह से। पानी की इतनी किल्लत और ये ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जो है ये गांव के लोग जी रहे हैं। और हालत ये है कि एक परिवार से जो है साया उठ जाने के कारण से उनको तो इतनी मजबूरी है कि खच्चर पर जो है अभी 17 दिन पहले ही उनके घर में एक मृत्यु हो गई थी और घर के मुखिया की मौत हुई थी, और उनको खच्चरों पर पानी जो है 25 रुपए टीन जो है लाना पड़ा। और ये एक बहुत दुख भरी एक दास्तान है। आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरह से जो है वहाँ के हालात हैं। और हमने इस बारे में बात की वहाँ के प्रतिनिधियों से, पंचायत समिति उपाध्यक्ष कमल नैन जी से। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं उनके साथ हुई बातचीत के कुछ अंश। है उसका जो नियंत्रण है वो जो है तत्तापानी पंचायत के अंडर है। वहां से वो जो है नियंत्रण होता है। वहां से वो जो भंडारण है वो आदमी जो वहां रखे गए हैं उनके द्वारा हमें जो है सप्लाई दी जाती है। और मैंने विभाग को पहले भी कहा है कि एक आदमी जो है बक्साड़ सेक्शन से जो हमारा बड़ेउग में जो टैंक है उसमें एक आदमी हमारा वहां पर लगाया जाए, ताकि जो है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो है सभी गाँव को। बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत है। जो भी सूचना दी गई है, जो कनिष्ठ अभियंता के द्वारा सूचना दी गई, वो बिल्कुल जो है गलत है। आज जो हमारे पानी की जो समस्या है वो लगभग 5-6 महीने से लगातार चली आ रही है। और जो लॉकडाउन के बीच 3 महीने जो गए हैं, 3 महीने के अंदर अंदर जो है विभाग के द्वारा जो है जो मोटर खराब पड़ी थी वो भी ठीक नहीं कराई गई। और उसके बाद मैं जो है ध्यान लाना चाहता हूँ कि जो है जो हमारे जो है जो स्कीम आती है उसमें जो हमारी राइजिंग मेन है उससे जो है हमें मालूम हुआ है, वहाँ पर जो है मैं साइट विजिट भी किया है, वहाँ पर जो है लगभग 60 से 70% पानी जो है लीकेज चल रहा था। और उसके बाद जो है अगर लिफ्ट हमारी नीचे से 10 घंटे चलती है तो यहाँ पर और इस कड़कड़ाती जी फट रहा है पानी से बगैर। पानी के बगैर क्या हो रहा है? फट रहा है जी टैंक। हाँ, जो टैंक इन्होंने हमें डोरे देना पड़ो जी बिल गरीब आदमी। अच्छा, नहीं चढ़ाओ हमें धमकी कि दो बिल हमारा हमें पड़ता है जी देना हो। बहुत बड़ी बात यहाँ पे माता जी ने कह दी है। उनका कहना है कि हमने जो स्टोरेज के लिए छोटे छोटे टैंक इन्होंने बना रखे हैं वो खाली होने की वजह, उसमें पानी ना जाने की वजह से वो खराब हो रहे हैं, फट रहे हैं। लेकिन साथ ही उनका ये कहना है कि विभाग द्वारा उनको डरा धमका कर बिल की बात की जाती है, कि बिल देने की बात की जाती है। वो कहते हैं कि अदरवाइज कनेक्शन कट कर दिया जाएगा या कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान है और ये जांच का विषय है कि ऐसे कौन अधिकारी है जो इन ग्रामीणों को, गरीब लोगों को डरा धमका कर बिल वसूल कर रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। और सॉरी, हम आपको बताना चाहेंगे हमने इस संबंध में बातचीत की वहां की ग्राम पंचायत प्रधान लता भूषण से भी। उनका कहना था कि उनकी पंचायत की तरफ से भी बार बार सहायक अभियंता
चुराग को जल शक्ति विभाग सहायक अभियंता चुराग को बार बार लिखित रूप में और टेलीफोनिकली बार बार उनको इन समस्याओं से अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने विभाग ने मुनासिब नहीं समझा। आज तक वहां पर पिछले कई सालों से ये किल्लत पानी की आ रही है और वहां पर विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी इसका जायजा लेने नहीं पहुंचा है। इस बारे में सही बात है जी, पानी की तो बड़ी भारी समस्या है जी यहाँ पे। और विभाग को भी कई बार हमने अवगत करवाया है। तो विभाग का क्या कहना रहा इस पर आज जी, तक? या मतलब जैसे किसी इनकी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं लाई गई अमल में? कुछ भी नहीं, मतलब ये तो वैसे ही है जैसे पहले था वैसे ही चला हुआ है। कई बार मैंने एसडीओ साहब से भी बात की कि सर ऐसे ऐसे है, मेरी पंचायत में बड़ी भारी समस्या है। जी तो फिर एसडीओ साहब भी, अब जैसे इनकी लिफ्टें खराब होती रहती है तो वो भी बोल रहे कि मैकेनिकल काम है, हमने जो मैकेनिक को बुलाया है जी, काम चला है। हमेशा यही जो है आपको यही, सुनने हाँ को जी, मिलता है यही सुनने कि को लिफ्ट मिलता खराब है, मोटर खराब है, टेक्निकली आपको जो है वो बताया जाता है हाँ जी, हाँ टेक्निकली। जी, यही जी। ओके, उस बाबत हम इसके बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद पहुंचे थे सहायक अभियंता कार्यालय चुराग में। हमने बात की सहायक अभियंता जल शक्ति विभाग चुराग से और उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुचारू रूप से पेयजल व्यवस्था बहाल करने की का वादा किया है और उन्होंने हमसे बातचीत में जो कहा आप भी सुन लीजिए कि उनका क्या कहना था इस बारे में। हमारी शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी मोटर जल गई है, उसको हम 1 हफ्ते के अंदर ठीक कर देंगे और इनको इन तीनों गांव को सुचारू रूप से हफ्ते में एक बार पानी दे दिया करेंगे, ताकि इनको पानी, इनका पहले भी हम रूटीन वाइज देते थे पानी, अब भी दे रहे हैं। अब जितना पानी हमें मिल रहा है तो कुछ गाँव को हम पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं बक्साट सेक्शन में। बाकी हम जी साहब अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है, उनको हमने एडिशन चार्ज दिया है और पूरा ध्यान बक्साट सेक्शन के ऊपर दिया जाएगा। और यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे कुछ हैंडपंप खराब थे वो हमने ठीक करवा दिए हैं, कुछ लोग हैंडपंप का भी सहारा ले सकते हैं पानी पीने। बाकी 1 हफ्ते के अंदर हम इसको ठीक करके जो है वो बिल्कुल इनको सुचारू रूप से पानी देंगे। आइए रुक करते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी पेयजल से ही जुड़ी हुई है और इसमें मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत शाहट जो करसोग उपमंडल की अति पिछड़ा पंचायत है, दूर दराज की पंचायत है और यहाँ पर पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है कि वहाँ के जो निवासी हैं वो जो वहां पर बना एक गांव के बीच में सौर है, उस सौर में यानी कि हमारी भाषा में उसको कुफर भी कहते हैं, वहां पे आसमान से जो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है उसको पीने के लिए लोग मजबूर है, कई महीनों से उसी पानी को पी रहे हैं और मवेशियों को, पशुओं को भी वही पानी पिलाया जा रहा है। आलम यह है कि खाना बनाने तक का पानी ही उससे नसीब हो रहा है और किल्टों में बर्तन डालकर लोग वहां से कई किलोमीटर तक पानी ले जा रहे हैं। इस बात की जानकारी हमें शाहट पंचायत की प्रधान संगीता वर्मा ने लिखित तौर पर हम तक पहुंचाई है। उनका कहना था कि उन्होंने अधिशासी अभियंता करसोग अशोक भूपर और सहायक अभियंता बुद्धि सिंह और जो कनिष्ठ अभियंता है उनसे और एसडीओ जो को अब कोटलू बैठते हैं उनसे भी उन्होंने बार बार इस समस्या को लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर कार्यालय में जाकर के कई दफा जो है इसके बारे में अवगत करवाया और उनको वहां पर ले जाने का भी आमंत्रण दिया, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। संगीता वर्मा प्रधान शाहट का कहना है कि जो दोफा और बेड़ू लाइन है वो सिर्फ बेलू के लिए थी, लेकिन जल शक्ति विभाग का कारनामा देखिए, उनका सीधा आरोप है कि उस लाइन से बीच में बटौनी, सीरी, बंगलो और अन्य गांव को जोड़ दिया गया, जबकि जो पाइपलाइन है वो सीधे बेलू गांव तक जो है स्कीम, डायरेक्ट स्कीम थी, लेकिन उससे कहीं और के लिए भी पानी जोड़ा गया। इस बारे में हम ग्राउंड पे भी जाएंगे, लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि आज कल पेयजल की इतना गर्मी का मौसम है, सूखा ग्रस्त है, लेकिन उसके चलते भी पानी
जो है व्यवस्था होते हुए स्रोतों में पानी ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे अगले अंक में कि क्या सही में ये व्यवस्था है या नहीं है। अब आइए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज न्यारा पंचायत के पार्षद बंसी लाल के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री को एसडीएम करसोग के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डिमांड की गई कि जो भी रेड जोन और ऑरेंज जोन से करसोग के अंदर यात्री या ग्रामीण यहाँ के स्थानीय निवासी भी बाहर से आ रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ही रखा जाए। उनको सीधे तौर पर घर ना भेजकर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 14 दिन तक रखा जाए, ताकि बीमारी से किसी प्रकार का इस महामारी से खतरा ना हो। और साथ ही साथ में उन्होंने एक और ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने एसडीएम करसोग को ज्ञापन सौंपते हुए एक गुजारिश की है कि उनको जो है जगह जगह पर जहां पर जो बाजार की जगहें हैं, जैसे करसोग है, चुराग है, पांगना है, इन जगहों पर उन्होंने एलईडी लगाने की अनुमति मांगी है, जिसमें वो कोरोना से रिलेटेड जागरूकता के लिए कुछ उस पे लोगों की सुविधा के लिए डाल सके। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर एलईडी लगाने की अनुमति एसडीएम करसोग से मांगी। नमस्कार। जैसा कि आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना जैसी महामारी के चलते जो सरकार द्वारा जो पहले होम क्वारंटाइन क्या नाम है सरकारी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, वो अब उसको ना चलाकर अब लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, रेड जोन से आ रहे हैं, तो अपने आप ही अपने घरों में जा रहे हैं और इससे लोगों में भी एक डर सा माहौल बन गया और कोरोना की महामारी का फैलने का भी बहुत संदेशा लग रहा है। और लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो हम बाहर से आ रहे हैं चलो घर आने चाहिए, उनका अधिकार है वो घर आए, पर जो आ रहे हैं तो होम क्वारंटाइन के बजाय जो सरकार द्वारा बनाए गए सेंटर में वहीं रखा जाए, ताकि और उसके बाद ही जितना भी पीरियड होता है उनको उसका पालन करके घरों में जाना जाए, क्योंकि ये महामारी धीरे धीरे बहुत फैल रही है और हमें लगता है कि ये इस तरह से करसोग में भी फैल जाएगी और हमें करसोग की जनता को भी उसका बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम सब ने मिलकर मुख्यमंत्री को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन आज के अंक में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लॉगिन कीजिए हमारी न्यूज वेबसाइट mynetTV.online। आज के लिए इतना ही, मुझे दी इजाजत, नमस्कार।